ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल गंभीर नजर आ रहा है, तो दिल्ली में हुई लूट की सबसे बड़ी वारदात भी सवाल उठा गई। इस मामले में पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं, तो इस वारदात के मास्टरमाइंड पर भी शिकंजा कस चुका है। पुलिस के मुताबिक डिफेंस कॉलोनी में हुई लूटपाट की स्क्रिप्ट तिहाड़ जेल में लिखी गई थी। दिल्ली में हुई सबसे बड़ी लूट, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। तिहाड़ में रची गई थी साजिश, लूट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में हुई सबसे बड़ी लूट का खाका तिहाड़ जेल में तैयार किया गया था। पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल में कई शातिर अपराधियों ने मिलकर गैंग बनाया और फिर लूट की पटकथा लिख डाली। लूट की तैयारी जुलाई के महीने से चल रही थी। लुटेरों ने करीब 10 बार कैश वैन का पीछा किया था और सभी ठिकानों की कई बार रैकी की थी। इसके बाद दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। उससे जल्दी हमें इस पे केस को सॉल्व करने में और कौन इसके पीछे है इसको खोलने में मदद मिलनी चाहिए। इस पर हम लोग एक रॉबरी का मुकदमा दर्ज करके फर्दर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इस वारदात का मास्टरमाइंड हरिकृष्ण शर्मा को बताया जा रहा है। हरिकृष्ण शर्मा 4 साल पहले शकरपुर के नोकिया शोरूम में हुई लूट और मर्डर की वारदात के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। जेल में हरिकृष्ण की मुलाकात विजय नाहरपुरिया नाम के कुख्यात बदमाश से हुई थी। विजय नाहरपुरिया को जेल में ब्लेडबाजी का सरगना माना जाता है। हरिकृष्ण और विजय की मुलाकात जेल में उसी वक्त बबलू नाम के कैदी से भी हुई थी। बबलू ने हरिकृष्ण और विजय को दीपक के बारे में बताया था। दरअसल दीपक एक शार्प शूटर है और उसे ओवरटेक करके गाड़ी रुकवाने में महारत हासिल है। तिहाड़ जेल से निकलने के बाद हरिकृष्ण, विजय और दीपक ने एक गैंग बना लिया। इसी गैंग में चिराग दिल्ली का शेखर और बदरपुर का बदमाश रंजीत रूमाल भी शामिल किया गया और फिर दिल्ली में सबसे बड़ी लूट का प्लान तैयार कर लिया गया। लूट की इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले एक गाड़ी की जरूरत थी। दिल्ली में गाड़ी चोरी करने से पुलिस को भनक लग सकती थी, लिहाजा इस गैंग ने दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक हुंडई वर्ना कार चुराई और फिर दिल्ली में सबसे बड़ी लूट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रैकी का काम शुरू कर दिया। तिहाड़ जेल में तैयार हुआ लुटेरों का गैंग अब हुंडई वर्ना कार में बैठकर हौज खास से डिफेंस कॉलोनी तक कैश वैन का पीछा करने लगा। ऐसा 10 दिन तक किया गया और फिर लूट का अड्डा भी तैयार कर लिया गया। इसके बाद खिड़की गांव में किराए पर एक कमरा लिया गया था और इसी कमरे में दिल्ली की सबसे बड़ी लूट का सेंटर बनाया गया था। शक्ति परमार, MH1 न्यूज, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गुड़गांव के चक्रपुर गांव में भी दबिश डाली और 2 लोगों को हिरासत में लेकर लूट की एक मोटी रकम बरामद की थी। तो इस मामले में पुलिस की थ्योरी कई बड़े खुलासे भी कर रही है। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई लूट का मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो पुलिस करीब 2.5 करोड़ रुपए भी बरामद कर चुकी है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा की इस लूट का बंटवारा लुटेरों ने खिड़की गांव में किराए पर लिए गए कमरे में किया था। कैश को बांटने के बाद लुटेरों ने खाली बक्से गांव के पास फेंक दिए थे। तो शुक्रवार की रात दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गुड़गांव के चक्करपुर गांव में भी दबिश डाली थी। 7:30 बजे के करीब हमें पता लगा कि यहाँ पर बक्से रखे। इससे पहले यहाँ बक्से नहीं थे। अब वो बक्से कौन रख दिया ये हमें पता नहीं, लेकिन इसके बाद हमने उसे छेड़ा नहीं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन करके 8 बजे पुलिस आ गई। चक्करपुर गांव के लोग कहते हैं
करीब 10 बजे पुलिसकर्मी सादी वर्दी में चकरपुर गांव की अंबेडकर कॉलोनी में आए थे और रात करीब 10:30 बजे स्थानीय निवासी कृष्ण कुमार के घर दबिश डाली। पुलिस ने इस घर से ताला तोड़कर नकदी से भरा एक बैग भी बरामद किया था। बैग में 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कृष्ण और उसके ससुर ने एक रिश्तेदार का इलाज कराने के लिए अस्पताल में 12,000 रुपए जमा कराए थे और इसी रकम के सीरियल नंबर लूट के नोटों से मिलान कर रहे थे। लिहाजा पुलिस ने कृष्ण के घर पर छापा मारा और रुपए से भरा बैग बरामद कर लिया। ताला तोड़ने के बाद में कुछ मिनट बाद कृष्ण आए जी, यहाँ का जो मालिक है इसका मकान का, उन्होंने आके जी जो है उससे फिर चाबी लेकर वो मकान खोला, उसमें से जो है नोटों का बैग निकला। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम कृष्ण के घर का ताला तोड़ रही थी तो ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि पुलिसकर्मी सादी वर्दी में थे। लिहाजा पुलिसकर्मियों ने उन्हें पूरे मामले के बारे में बताया। परचून की दुकान है, बाकी इनका कोई इसमें लेना देना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है केस में। अब ये मान लो कोई आदमी उनका रिश्तेदार को यहाँ पर सामान रख जाए तो बाई चांस शायद एक बार आप भी ना देखो, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है केस। इस मामले में पुलिस ने दीपक नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया था। उसके पास से 1.5 करोड़ की रकम बरामद हुई थी और अब इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की इस वारदात के मास्टरमाइंड हरिकिशन शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है और बरामद की हुई रकम 2.5 करोड़ हो चुकी है। दिल्ली से शक्ति परमार के साथ मनु मेहता, MH1 न्यूज, गुड़गांव। वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।